छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन बीमारी होती है कि बच्चे जो है बिस्तर पे सुसु कर देते हैं और इससे घर वाले जो है बहुत ही परेशान से रहते हैं। तो इसको नॉकटर्नल एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग कहते हैं। तो इसके जो मुख्य कारण है वो ये है कि जैसे कि पानी पीने का जो तरीका है वो अगर बच्चे का गलत है, या फिर जो है अगर बच्चे का जो पेशाब का थैला होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं, या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो, या फिर कई बार होता है कि बच्चे को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है, सिस्टाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। और कई बार पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर जो है डायबिटीज मेलाइटस छोटे बच्चों में भी होता है, या इंसिपिडस हो रहा हो, तो फिर ये दिक्कत होती है। कई बार बच्चों को लंबे समय तक कब्ज रहता है, तब भी ये परेशानी होती है। तो अगर बच्चे का उम्र 7 साल से कम है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ ही इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा 7 साल से ज्यादा उम्र का है और तब भी बिस्तर पे सुसु कर रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये है कि इसमें जांचें क्या करानी रहती है। तो जैसा मरीज का लक्षण होता है और आदमी मरीज को चेक करता है, तो जिस बीमारी की तरफ जो है वो जाता है उस तरह की जांचें करानी होती है। बहुत सारी जांचों का एक ही साथ जरूरी नहीं होता है। अब ये है कि हम घर पे ऐसे कौन से घरेलू उपचार अपनाएं या घरेलू चीजें जिनसे हम ये चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि बच्चों का जो पानी पीने का हमने बताया कि तरीका गलत होता है। जैसे बच्चे सुबह उठे, स्कूल चले गए, स्कूल में बहुत कम पानी पिए, फिर घर पे आए, बहुत प्यास लगा, ढेर सारा पानी पिए। कुछ बच्चे दिन में भी सोते हैं, पानी पिए, खाना खाए, सो गए, फिर पानी ज्यादा पीने पे पेशाब होगा ही होगा, तो फिर जो है उसकी वजह से वो बिस्तर गीला कर देते हैं। या फिर जैसे कि होता है कि बच्चों को रात में बहुत सारे लोग होते हैं कि खाना खाते हैं, उसके बाद ढेर सारा पानी पीते हैं, फिर सोने के पहले भी आदमी जो है एक गिलास दूध पकड़ा लेता है कि लो दूध पी के सो। तो उसमें क्या है कि बच्चे शरीर में पानी ज्यादा जा रहा है, तो फिर वो सुसु करेगा ही करेगा। तो उसमें फिर क्या करना है कि आपको जो है बच्चे का जो पानी पीने का स्टाइल है वो उसको चेंज करना रहता है। रात में सोने के 1-2 घंटे, कम से कम 2 घंटे पहले जो है उसको कोई भी लिक्विड डाइट जो है नहीं देना है। उसके पहले जो भी दूध पानी जो भी देना है वो सारी चीजें दे दीजिए। एक तो ये चीज है। दूसरा ये रहता है कि बहुत सारे बच्चों को जो है जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना रहता है। जो बच्चे जो है बेड वेटिंग करते हैं उनको जो है जिस रात नहीं कर रहे हैं उस दिन उसको शाबाशी देना होता है, पर बिल्कुल भी डांटना नहीं रहता है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं करना है कि डांटेंगे, अगर मारेंगे डांटेंगे तो बच्चा जो है और ज्यादा सुसु करेगा। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना रहता है। इसके अलावा क्या करना रहता है कि बच्चे को जैसे कि जो है समझाना भी रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जैसे कि यूट्यूब और रील्स वील्स बहुत सारे जो है ऐसे भूता देखने की आदत होती है, तो वो रात में बहुत ज्यादा डरते हैं। घर वाले भी जो है बहुत सारे बच्चों को डराते हैं, भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो रात में अंधेरे में वो डरते हैं, बताते नहीं है, बिस्तर पे सुसु कर देते हैं। इसके अलावा एक बेल अलार्म थेरेपी होती है। जैसे अलार्म होता है वो जो है बच्चे के डायपर में लगाया, पैंट में लगाया जाता है, रात में जब भी सुसु करेंगे तो बजने लगता है। इससे भी जो है बच्चे धीरे धीरे जो है ये आदत छूट जाती है। तो ये सब 2-3 महीने ट्राई करते हैं। अगर 2-3 महीने बाद भी बच्चा बिस्तर पे सुसु कर रहा है तो फिर जो है डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी रहता है। फिर जो भी मतलब दिक्कत होती है उसके हिसाब से 2-3 महीने इलाज चलता है और बच्चे अधिकांशतः बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको ये चीजें मालूम हो सके।